आप सभी का पाथ फाइंडर्स में एकेडमी पे स्वागत है। रॉटर्स की तरफ से एक सीक्रेटिव रिपोर्ट रिवील किया गया है जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इंडिया के बहुत सारे वेपन्स, एम्युनिशंस और आर्टिलरीज वो यूक्रेन जा रहे हैं और ये चीज पिछले 1 साल से चल रहा है। सो ये जो रिपोर्ट है जिसके द्वारा एक्सपोज किया गया है, सो कॉल्ड एक्सपोज किया गया है, ये एक एलिगेशन लगाया गया है कि इंडिया के जो एम्युनिशंस हैं, इंडिया के जो आर्टिलरीज हैं, वो यूरोप यूनियन जा रहे हैं और यूरोप यूनियन से डाइवर्ट करके उनको यूक्रेन भेजा जा रहा है, जिस बात को ऑलरेडी इंडिया को पता है, बट इसके बावजूद इंडिया ने किसी भी करेक्टिव स्टेप्स को नहीं लिया सो दैट ये जो वेपन्स हैं, ये जो आर्टिलरीज हैं, इसको यूक्रेन भेजने से रोका जा सके। तो इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद रशिया की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि रशिया इज नॉट हैप्पी विद दिस। रशिया का कहना है कि मैंने पहले ही इंडिया को इसके बारे में इंडिकेशन दिया था। सुब्रमण्यम जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको भी हमने नोटिस भेजा था, बट किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स या किसी भी तरीके का करेक्टिव एक्शंस इंडिया के द्वारा नहीं लिया गया। सो ये जो रिपोर्ट्स रॉटर्स की तरफ से आ रहा है, ये इंडिया और रशिया के रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ला सकता है अगर ये जो रिपोर्ट है ये सही साबित होता है तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैचेस पटना में ऑफलाइन ब्रांच 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में ऑफलाइन ब्रांच इंग्लिश बैच में 23 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस 19 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस अभी चल रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप हमारे इंटरैक्ट कर सकते हो एजुकेटर्स के साथ, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग की भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आया है, आप देख सकते हैं, जहां पे आर्टिलरी शेल्स जो इंडियन आर्म मेकर्स ने भेजा यूरोप को, वो डाइवर्ट हो गया कहां पर? यूक्रेन में। तो ये देख सकते हैं आप, आर्टिलरी शेल्स हैं जिसको रॉकेट की तरह यूज किया जाता है। तो ये इंडिया के बहुत सारे कंपनीज जो हैं, जिसमें कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज भी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा भी मिलता है, वैसे कंपनीज अपने आर्टिलरीज को यूरोपियन कस्टमर्स के पास भेज रहे थे और वहां से वो डाइवर्ट हो रहा था यूक्रेन के पास। और ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यू दिल्ली ने इंटरवीन भी नहीं किया, मतलब दिल्ली ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिए डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम मॉस्को, की रशिया ने ऑलरेडी इंडिया को इसके बारे में कहा था, बट इंडिया इसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया। तो ये रॉटर्स के रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे दिखते हुए नजर आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो इंडिया की कंपनीज है, यांत्रा, म्यूनिशंस इंडिया, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स, ये पिछले 1 साल से कॉन्स्टेंटली इटली और चेक रिपब्लिक को इस तरीके के आर्टिलरीज भेज रही थी, और इटली और चेक रिपब्लिक से ये जो आर्टिलरीज हैं, ये यूक्रेन को डाइवर्ट किया जा रहा था। डिस्पाइट रशियाज ऑब्जेक्शन, इंडिया ने इस डाइवर्जन को रोकने का कोई भी करेक्टिव स्टेप नहीं लिया। अब ये जो पूरा मामला है, ये कहना है इस रिपोर्ट में कि पिछले 1 साल से चल रहा है, मतलब ये कोई नई इंसिडेंट नहीं है, रादर दिस हैज बीन गोइंग सिंस द पास्ट 1 ईयर्स। और इनफैक्ट रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सर्गे लैवरोव का कहना है कि उन्होंने एस जयशंकर को पिछले मीटिंग में ये डायरेक्टली कहा था, और एस जयशंकर ने इसके ऊपर कहा था करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, बट एज सच अभी तक कुछ लिया नहीं गया है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि क्रेमलिन ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इशू को 2 बार इंडिया को बताया था। अब इंडिया, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है डिफेंस को इंडिजनाइज करना, मॉडर्नाइज करना, और साथ ही साथ डिफेंस का एक्सपोर्ट को बढ़ाना। बिकॉज हमेशा से इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर रहा है, अब इंडिया धीरे धीरे करके एक एक्सपोर्ट
नेशन बनने जा रहा है जहां पे इंडिया जो है वो अपने वेपन्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी भेजा था, और भी कई कंट्रीज हैं जहां पे हम डिफेंस एक्सपोर्ट को कर रहे हैं। और अगर आप ये चार्ट देखोगे तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2017-18 में 4682 करोड़ था, which has increased to a whooping 15,918 crore. So this is a significant increase in terms of India's export, because Prime Minister Modi have always said that we want to become Atmanirbhar in terms of defense इंडस्ट्री। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूरोप में जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, और यूक्रेन जो है वो एक तरीके से उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इन आर्टिलरीज वेपन की, तो इंडिया को प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा मार्केट दिख सकता है कि यूक्रेन में जिस तरीके से आर्टिलरीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे इंडिया उसको सप्लाई कर सकता है अपने डिफेंस इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और आप इसको जोड़ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रिसेंटली यूक्रेन विजिट किए थे जेलेंस्की से मिलने, तो हो सकता है उसमें भी, क्योंकि इस तरीके से जो वॉर हुआ है, आज यूक्रेन की जो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, चाहे वो वेपन्स हो जाए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की इंटेंशन है कि यूक्रेन की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, सो दैट इंडिया अपने आर्म्स एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ऑल्दो ये सारे एलिगेशन से इसकी पुष्टि रियल सेंस में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, ना यूक्रेन गवर्नमेंट ने की है, ना अमेरिका ने की है। ये एक रॉटर्स जो कि एक पब्लिक संस्था है उसके तरफ से ये रिपोर्ट में इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। तो अगर आप रिस्पांस की बात करें तो इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। इस साल अगर जनवरी की बात करें, जब सेम सवाल पूछा गया था इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल से, तो उनका क्लियरली ये कहना था कि इंडिया किसी भी तरीके का वेपन्स, आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को नहीं बेचता है। तो एक तरीके से इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर की जो डिपार्टमेंट है, स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस तरीके के एलिगेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब इस बात में रशिया जो है वो ऑब्वियसली अपसेट तो हुआ है, खासकर वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने का ये कहना है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो क्लियरली एस जयशंकर की उसके बारे में बताया भी था। सो रशिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के आने के बाद, और पहले से रशिया इज नॉट हैप्पी विद इट, बट रशिया को हैप्पी या गुस्सा जो भी हो, रशिया को खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। जिस तरीके से रशियंस ने इंडियंस को स्लेव की तरह अपने आर्मी में यूज किया है, तो ये रशिया को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से इंडियंस का ट्रीट करोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो रशिया को भी इस पर्टिकुलर चीज में सोचने की जरूरत है। अब आगे वाले टाइम में इस रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है कि इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, या इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल के ऊपर, कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता करवा सके। बिकॉज इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो ट्रस्ट करता है बाकी कंट्रीज, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है, जो ग्लोबल साउथ का सपोर्ट एंजॉय करता है, जो वेस्टर्न कैंप और ईस्टर्न कैंप दोनों के साथ अपना रिलेशंस इक्वली स्ट्रांग रखता है, जो पुतिन से जाके गला मिलता है और साथ साथ जेलेंस्की से जाके भी हम लोग उतना ही कॉर्डियली मिलते हैं। तो इंडिया इज बाउंड टू प्ले अ लार्जर रोल इन रशिया यूक्रेन। ये इसीलिए था बिकॉज दोनों पार्टीज जो हैं वो इंडिया के ऊपर सपोर्ट करते थे, खासकर रशिया, क्योंकि आपको पता है कि रशिया अभी तक जितने भी पीस के टॉक्स हैं उसके में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिकॉज रशिया का कहना है कि ये सारे पीस टॉक्स यूक्रेन के लिए बायस्ड हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर ट्रस्ट रहा है हमेशा से रशिया का, बट इस रिपोर्ट के आने की वजह से हो सकता है कि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर या रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके सामने इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल प्लेयर, वो थोड़ा सा डेंट हो सकता है। सो ये आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के एक्सपोजर के बाद अपने पीस टॉक को कंटिन्यू कर सकता है। सो ये एक रिपोर्ट जो है वो रॉटर्स की तरफ आने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और ये आने वाले टाइम में कैसे इमर्ज करेगा दैट वी हैव टू सी। आपको इस पर्टिकुलर चीज में क्या लगता है कि क्या इंडिया को यूक्रेन या रशिया इसमें किस तरीके से पीस टॉक को करवाना चाहिए? क्या इंडिया अगर यूक्रेन को भेजा भी है वेपन, सो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा था, जिस तरीके से हमने रशिया से तेल खरीदा वैसे ही हो सकता है हमने यूक्रेन को कुछ बेसिक आर्टिलरीज दिए, या इंडिया की
इसमें कोई गलती नहीं, ये पूरा गलती यूरोप का है, या रॉटर्स का रिपोर्ट झूठा है, ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकालता है तो अदानी को डुबाना चाहता है, रॉटर्स रिपोर्ट निकालता है कि इंडिया रशिया के बीच में दुश्मनी हो जाए। तो ये क्या एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो चाहता है इंडिया की राइज, भारत की राइज को रोकना और इंडिया रशिया की जो बहुत बड़ी दोस्ती है उसको भी कमजोर करना। सो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। सो टिल देन, I will see you on again in the next video. Till then, take care of yourself. Have a great day. Thank you.